Hello students, this is my second tutorial on PHP. In this tutorial, I will discuss Introduction to PHP. The content of this lecture is Introduction to PHP, PHP files, PHP installation, PHP syntax, PHP case sensitivity, commands in PHP, variables in PHP, and last one is PHP echo and print statements. इस लेक्चर के फर्स्ट हाफ में मैं आपसे इसकी थ्योरी डिस्कस करूंगा और लास्ट के पार्ट में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। PHP is a server scripting language and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages. PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमें डायनामिक वेब पेज बनाने में या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्टिव वेब पेज बनाने में हमारी हेल्प करती है। PHP is a widely used open source and efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP. PHP ओपन सोर्स लैंग्वेज है, यानी कि हमें ये फ्री में अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट पे, और इसकी हेल्प से जो हम वेब पेज बनाते हैं वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ASP की हेल्प से भी हम वेब पेज डेवलप करते हैं, ये उसको कॉम्पीट करती है। PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor. PHP can collect form data, send and receive cookies, and also add, delete, modify data in a database. With PHP, you are not limited to output HTML. You can output image, PDF file, and even Flash movies. You can also output any text such as XHTML and XML. PHP के थ्रू जो आप वेब डिजाइनिंग करते हैं या वेब पेज क्रिएट करते हैं उसका आप डायरेक्ट डेटाबेस से उसकी लिंकिंग कर सकते हैं। डेटाबेस में आपको कोई डेटा सेंड करना है या वहां से कोई डेटा रिट्रीव करना है, कुकीज पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई मूवी डिस्प्ले करानी है, कोई PDF फाइल डिस्प्ले करानी है या एक्सेस करानी है, या कोई इमेज शो करानी है, मतलब जितने भी टास्क आप एक वेब पेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं या आप कर सकते हैं वो सारे के सारे PHP आपको ऑफर करता है। PHP runs on various platforms like Windows, Unix, Linux, Mac operating system, etc. PHP is compatible with almost all servers like Apache, IIS. PHP support a wide range of databases. Now PHP files. PHP file can contain normal text, HTML coding, CSS coding, JavaScript coding and of course the PHP code. So एक जब आप PHP की फाइल बनाते हैं, जैसे मैंने आपको ट्यूटोरियल 1 में भी दिखाया था, आप उस PHP फाइल के अंदर HTML का कोड इंसर्ट करेंगे। अगर उसकी डिजाइनिंग आप अच्छी करना चाहते हैं तो उसमें आप CSS या JavaScript का कोड भी डालेंगे और PHP का कोड तो उसमें होगा ही। तो ये 3-4 कोड हैं जो एक PHP की फाइल कंटेन करती है। PHP code is executed on the server and the result is returned to the browser as a plain HTML. PHP की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .php, यानी कि जब हम PHP की फाइल को सेव करेंगे तो हम उसे सेव करेंगे उसके नाम, और उसका एक्सटेंशन जो हमें देना होता है वो हम देंगे .php. PHP installation. Find a web host with PHP and MySQL support. Most web host offer PHP support. यानी कि आपको एक PHP इंस्टॉलेशन के लिए एक वेब होस्ट आइडेंटिफाई करना होगा जो PHP और MySQL को सपोर्ट करता हो। ऐसा ही एक वेब होस्ट जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है XAMPP सर्वर। उस XAMPP सर्वर के थ्रू वो PHP और MySQL दोनों को सपोर्ट करता है। हम जितने भी प्रोग्राम हैं वो आपको रन करके दिखाएंगे। Install a web server, install PHP and then install a database like MySQL. अगर आप किसी एक सर्वर का यूज नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि XAMPP सर्वर है, वो आपको वेब सर्वर प्लस PHP इनेबल करके देता है, और इसके अलावा वहां पे आपको अलग से सिर्फ एक डेटाबेस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक नॉर्मल वेब सर्वर इंस्टॉल करें, फिर PHP इंस्टॉल करें और देन आपको डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। Next, just create some .php files, place them in your web directory and the server will automatically parse them for you.
जैसा कि मैंने आपको ट्यूटोरियल 1 में भी दिखाया था कि आप जितनी भी PHP फाइल्स क्रिएट करेंगे उन सब फाइल्स को आपको एक डायरेक्टरी पाथ, जो जब आप XAMPP सर्वर को इंस्टॉल करेंगे अपनी मशीन पे तो आपको एक पाथ होता है जिसको हम http docs लास्ट फोल्डर बोलते हैं, उस फोल्डर के अंदर अपनी सारी जितनी भी आपकी फाइल्स हैं या एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है PHP का वो आपको सेव करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, वहां से आपके जितने भी पेज होंगे वो ऑटोमेटिकली पास कर दिए जाएंगे उस सर्वर के थ्रू। You do not need to compile anything or install any other extra tools. PHP syntax. A PHP script can be placed anywhere in the document. जैसा कि आपने ट्यूटोरियल 1 में भी देखा था, आपने HTML में कुछ कोडिंग की और इन बिटवीन आपने वहां पे PHP का कोड टाइप कर दिया था। A PHP script start with arrow key question mark and PHP and ends with question mark and again arrow key. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। आप इस तरह से इसका सिंटैक्स मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा जो कि लेस देन एरो क्वेश्चन मार्क PHP और इसके बीच में आप PHP का कोड अपना लिखेंगे एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन एरो। तो आप ये सिंटैक्स यूज करते हैं जब भी आप PHP का कोड टाइप करना चाह रहे हैं। Now PHP case sensitivity and comments. In PHP, all the keywords like if, else, while, echo, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इसके अलावा क्लासेस, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव। ये सारे के सारे केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। इसका मतलब आप इन्हें अपर लेटर में या लोअर लेटर में कैसे भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ELSE एल्स, अगर आप नेक्स्ट लाइन में इसे दोबारा से यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैपिटल ELSE भी लिख सकते हैं, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं होता है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये इसी तरह से यूज करना है। बट ऑल वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, लेकिन जितने भी आप वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज करेंगे PHP में वो सारे के सारे केस सेंसिटिव होंगे। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल लिया है स्मॉल ए और देन एक दूसरा वेरिएबल लिया है कैपिटल ए, तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होंगे, ना कि सेम वेरिएबल। PHP सपोर्ट सेवरल वेज ऑफ कमेंटिंग। अब कमेंट क्या होता है? जब भी हम कमेंट लिखते हैं अपने कोड में तो उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को, जो भी हमने कमेंट लिखा हुआ है, जब हम उसे कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं तो इंटरप्रेटर उसे उस लाइन को रीड आउट नहीं करता है, ना उसे इंटरप्रेट करता है ना उसे कंपाइल करता है, वो उसे एज इट इज छोड़ देता है। तो हम कमेंट यूज ही क्यों करते हैं? हम कमेंट यूज करते हैं कि अगर उस कोड को बाद में हम पढ़ रहे हो, कुछ टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम अपनी उस फाइल को ओपन करें तो हमें वो कोड इजीली समझ में आ जाए, या फिर अगर हमारे अलावा उस कोड को स्टडी करता है कोई और तो उसे भी वो इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बहुत तरह के हमारे पास वेज अवेलेबल हैं जिनसे हम PHP में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज डबल स्लैश। ये डबल स्लैश का यूज करके हम एक सिंगल लाइन कमेंट कोई भी क्रिएट कर सकते हैं PHP में। सेकेंड इज हैश। आप हैश लगाइए और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे, जैसे अपने यहाँ लिखा हुआ है दिस इज ऑल्सो ए सिंगल लाइन कमेंट, अगर आप ये भी कोड में लिख देते हैं तो ये कमेंट की तरह ट्रीट होगा। नेक्स्ट इज अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए आप ये सिंबल यूज करेंगे स्लैश स्टार और लास्ट में इसको क्लोज करना ना भूलें। PHP variables. In PHP, a variable start with $sign followed by the name of the variable. एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया है str जिसने एक स्ट्रिंग कंटेन की है, एक दूसरा वेरिएबल लिया है जिसने कुछ वैल्यू कंटेन की है, एक तीसरा वेरिएबल लिया है इसने भी कुछ वैल्यू डेसिमल में कंटेन की हुई है। तो इस तरह से आप जो भी PHP में वेरिएबल लेंगे बस आपको $sign उससे पहले यूज करना पड़ेगा। नोट: When you assign a text value to a variable, put quotes around the value. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। अब एक वेरिएबल ऐसा है जिसपे हमने डबल कोट्स लगाए हैं क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है, और अगर हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग उन वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करना होता है। वो जिस टाइप की वैल्यू होगी वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसे कंसीडर कर लेगा, लेकिन अगर आप वैल्यू के अलावा कोई टेक्स्ट दे रहे हैं तो आप डबल कोट्स का यूज करें। रूल्स फॉर PHP वेरिएबल. A variable start with a $sign followed by the name of the variable. A variable name must start with a letter or the underscore character.
A variable name cannot start with a number. A variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप A to Z तक यूज कर सकते हैं, 0 to 9 तक यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, जैसा कि आपको ऊपर भी बताया गया है कि सारे वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एज लिखा हुआ है एक वेरिएबल और एक ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। नाउ PHP echo and print statement. With PHP there are two basic ways to get output: echo and print. Echo and print are more or less the same. They are both used to output the data to the screen. ये echo और print हमारे दो स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं PHP में। कुछ भी डेटा अगर हमें प्रिंट कराना है, कोई सिंपल टेक्स्ट प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, कुछ भी अगर हम PHP में प्रिंट कराना चाहते हैं तो इन दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। The difference are small. Echo has no return value while print has a return value of 1. So it can be used in expressions. Echo can take multiple parameters while print can take only one argument. Echo is marginally faster than print. आप देखेंगे हम इन दोनों को ही यूज कर सकते हैं, हालांकि echo कुछ भी रिटर्न नहीं करता है और print 1 रिटर्न करके देता है। और इसके अलावा एक जो इनमें डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कि इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स, लेकिन इसका हम रेयर ही यूज करते हैं। तो जनरली आप देखेंगे अगर कोई एग्जांपल आप या किसी बुक में आप स्टडी कर रहे हैं तो कहीं पे इको यूज कर देते हैं, कहीं पे प्रिंट यूज कर देते हैं। मोर और लेस ये दोनों सेम काम करते हैं। होप आपको ये इंट्रोडक्शन टू PHP की थ्योरी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे जो भी छोटे मोटे स्टेटमेंट है, जैसे कि ये इको स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट या वेरिएबल का यूज करके इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो चलिए हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर आपको एक फ़ोल्डर दिखाई देगा जैम्प के नाम से, इसको ओपन करेंगे। देन htdocs नाम से एक फ़ोल्डर होगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिस भी नाम से हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। लेट्स से इंट्रो इसका हम नाम रख देते हैं। फाइल का नाम हम रख देंगे first.php। PHP एक्सटेंशन हमें यहाँ पे लेना पड़ता है, इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ ओपन दिस फाइल इनटू एडिट विद notepad++। अब हम यहाँ पे अपना HTML का कोड टाइप करेंगे, इसका हम क्लोजिंग टैग भी लिख देते हैं HTML। अब यहाँ पे एक हेड टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक हेडिंग ले लेते हैं H1 माई पेज। इस हेडिंग को क्लोज कर देते हैं एंड नाउ क्लोज हेड। यहाँ पे हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, बॉडी का भी स्टार्टिंग में ही हम क्लोज टैग ले लेते हैं। अब बॉडी के अंदर हम अपना PHP का कोड टाइप करेंगे, लेस देन $PHP। इसको क्लोज भी कर देते हैं $greater than। अब इन बिटवीन दिस PHP हम लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, और सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट सिंपली हम प्रिंट कर देते हैं। दिस इज माई पेज। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। अब हमें अपना जेम सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम अपाची को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। इसका प्रोसेस मैंने आपको अपने लास्ट ट्यूटोरियल में ट्यूटोरियल 1 में बताया था। अब वेब ब्राउज़र हम ओपन करेंगे और इसको चेक कर लेंगे यहाँ लोकल होस्ट की हेल्प से। आप देख सकते हैं अगर आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, दैट मीन्स आपका सर्वर प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। तो अब इस डैशबोर्ड को यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे इंट्रो से, जो भी हमने वहाँ पे अपने फोल्डर का नाम लिया था। अब इनसाइड इंट्रो हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी first.php नाम से, जिसके अंदर हमने अपनी कोडिंग की हुई है। अब इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ डिस्प्ले कराने के लिए कोड लिखा हुआ था वो आपको कम्प्लीटली शो हो रहा है। चलिए अब इसको एडिट कर देते हैं।
मैंने आपको बताया था कमेंट्स के बारे में। तो अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हमारे पास एक तरीका है, दिस इज़ माई फर्स्ट कमेंट। इसका एक और तरीका है, आप हैश की हेल्प से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ सेकंड कमेंट। और अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे /*। आप देख सकते हैं इससे नीचे के कोड का कलर चेंज हो चुका है क्योंकि अभी हमने इसे क्लोज़ नहीं किया है। तो इसके बाद में जितना भी आपने कोड लिखा हुआ होगा ये उसको सबको कमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो लास्ट में हम इसे क्लोज़ कर देंगे */ और इन बिटवीन हम जो चाहें वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ये हमें अपने वेब ब्राउज़र पे शो हो रहा है या नहीं। इसको रिफ़्रेश कर देते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये कमेंट है इसको हम लिखते हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि जब इसको कोडर या कोई और डेवलपर रीड करेगा कोड को तो उसको समझ में आ जाए कि इसकी वर्किंग क्या है। तो ये यहाँ पे आउटपुट पेज पे डिस्प्ले नहीं होता है। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पे कोई वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम वेरिएबल इसमें लेने के लिए सबसे पहले डॉलर साइन का यूज़ करेंगे। $x = कोई वैल्यू हमने ली 10, देन $y = 20 हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं $z = अब इसमें हम ऐड कर देते हैं $x + $y। अब इसको हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था हम दो स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट एंड द सेकंड वन इज़ इको। तो हम यहाँ पे इको यूज़ कर लेते हैं, इको $z। चलिए इसको Ctrl+S से सेव किया, अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x और y का जो एडिशन है 30 वो भी आपको शो हो रहा है। अब ये दोनों लाइन जो कि पहला आउटपुट था हमारा उसी के साथ अटैच होके 30 आ गया है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई गैप देना है तो उसके लिए हम यहाँ BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो BR टैग को हम इस तरह से यूज़ करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि हम दो चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, हम यहाँ BR टैग का यूज़ कर रहे हैं और एक वैल्यू भी प्रिंट करा रहे हैं। तो अगर हमें एक या एक से ज़्यादा वैल्यू या एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इको या फिर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ तो हमें इनके बीच में डॉट या फिर कोमा का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब इसका आउटपुट। आप देख सकते हैं अब 30 शिफ्ट हो गया है नेक्स्ट लाइन में। तो इसी तरह से कोड अपना ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई और ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपको यहाँ लिखना था, एक मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ str और इसमें हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट मैंने आपको बताया था डबल कोट्स में लिखा जाता है। टेक्स्ट में हम लिख देते हैं एडिशन = और हम इसे इको के साथ अटैच कर देते हैं यहाँ पे $str। यहाँ पे हमें डॉट यूज़ करना होगा। Ctrl+S से इसको सेव किया। अब मैं पेज को अपने रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ माई पेज और ये एडिशन यहाँ पे आ गया है। तो इसको इसकी करेक्ट लोकेशन पे पहुँचा देते हैं। इसकी करेक्ट पोजीशन क्या होगी? इसकी करेक्ट पोजीशन होगी हमें इस BR को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और हम इसे इससे पहले ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब हम इसको सेव किया और हमारा कोड चेंज हो चुका है। तो ये आ जाएगा दिस इज़ माई पेज, हमारा जो पहला आउटपुट था, और एडिशन = 30। तो इस तरह से आप कोई भी चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, कितने भी आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कितने भी कमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको जितना टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।